क्या आपको पता है बिहार में जमीन बेचने के लिए सिर्फ रजिस्ट्री नहीं बल्कि एक म्यूटेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी कर दिया गया था। क्या एक नियम बनाकर सरकार आपकी अपनी ही जमीन बेचने की आज़ादी छीन सकती है? नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है समीम उल्लाह और बिहार के हजारों ऐसे जमीन मालिकों की जो अपनी ही जमीन बेच नहीं पा रहे थे। 2019 में बिहार सरकार ने एक नया नियम बनाया। कहा कि अब कोई भी जमीन की रजिस्ट्री तभी होगी जब विक्रेता अपना जमाबंदी आवंटन या होल्डिंग अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट दिखाएगा, यानी एक तरह का म्यूटेशन सर्टिफिकेट। समीम उल्लाह की पुकार सुनिए। मेरे पूर्वजों की जमीन 1911 के सर्वे के आधार पर दर्ज है। मेरे दादा परदादा का नाम जमाबंदी में है। उनका देहांत कब का हो चुका है। नए सिरे से म्यूटेशन कराना और सर्टिफिकेट लेना लगभग नामुमकिन है। पूरे बिहार में सर्वे और सेटलमेंट का काम अधर में लटका हुआ है। ऐसे में यह नियम मुझे और मेरे जैसे लाखों को अपनी ही संपत्ति बेचने के अधिकार से वंचित कर रहा है। उनकी भावनाएं साफ थी, असहायता, गुस्सा और आर्थिक तंगी का डर। उनके लिए ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं बल्कि उनके परिवार की आजीविका और भविष्य का सवाल था। ये लड़ाई रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 69 की रूल मेकिंग पावर और बिहार सरकार के नए नियमों के बीच थी। समीम उल्लाह के वकील श्री मनन कुमार मिश्रा का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट सिर्फ दस्तावेजों की रजिस्ट्री का काम करता है, जमीन के मालिकाना हक का नहीं। यह नया नियम रजिस्ट्रार को मालिकाना हक का फैसला करने का अधिकार दे देता है, जो कानूनन गलत है। कानूनी पैतरे के तौर पे यह कहा कि सेक्शन 69 रजिस्ट्रार को सिर्फ प्रक्रियात्मक नियम बनाने का अधिकार देती है, जैसे दस्तावेजों की सुरक्षा, ऑफिस की छुट्टियां आदि। यह नया नियम इस अधिकार का उल्लंघन यानी अल्ट्रा वायरस है। तथ्य के तौर पे ये कहा कि बिहार में 80 से 90% जमाबंदी मृतक लोगों के नाम पर है। नया सर्वे और म्यूटेशन पूरा होने में सालों लगेंगे। यह नियम मनमाना है यानी आर्बिट्ररी है और अव्यावहारिक है। बिहार सरकार का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था यह नियम धोखाधड़ी और एक ही जमीन की कई बार रजिस्ट्री रोकने के लिए बनाया गया है। इसे ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता आएगी। कानूनी पैतरे के तौर पे यह कहा कि यह नियम रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 21 और 22 के तहत आता है, जिसमें जमीन को सही पहचानना जरूरी है। जमाबंदी नंबर से जमीन की पहचान आसान होती है। अपनी कहानी के तौर पे एक बात कही कि हमने बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 और बिहार स्पेशल सर्वे एक्ट बनाए हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा है। लोगों को चाहिए कि वे कानूनी रास्ता अपनाएं, नियमों को चुनौती न दें। यानी जंग थी पुराने सिस्टम की कमियां बनाम सरकार की नीयत और संपत्ति बेचने की आज़ादी बनाम धोखाधड़ी रोकने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने बिहार हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्या कहा? नंबर 1, नियम गैर कानूनी यानी अल्ट्रा वायरस है। कोर्ट ने साफ कहा कि सेक्शन 69 रजिस्ट्रार को म्यूटेशन सर्टिफिकेट जैसी शर्तें लगाने का अधिकार नहीं देती है। यह नियम बनाने का अधिकार कानून से बाहर था। नंबर 2, मनमाना और अव्यावहारिक, यानी कोर्ट ने माना कि बिहार में सर्वे अधूरा है और म्यूटेशन का सर्टिफिकेट लेना लगभग नामुमकिन है। ऐसी शर्त लगाना मनमाना है यानी आर्बिट्ररी है और लोगों को उनकी संपत्ति बेचने के अधिकार से वंचित करता है। नंबर 3, रजिस्ट्री मालिकाना हक का प्रूफ नहीं है, यानी कोर्ट ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी की ओर इशारा किया। हमारे यहाँ प्रिजम्पटिव टाइटलिंग है, यानी रजिस्ट्री सिर्फ इस बात का सबूत है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है। यह जमीन पर आपके कंक्लूसिव मालिकान हक की गारंटी नहीं है। म्यूटेशन सर्टिफिकेट इसी कमी को दूर कर सकता है। इसलिए कोर्ट ने सुझाव दिया कि अब समय आ गया है कि हम कंक्लूसिव टाइटलिंग की तरफ बढ़ें, जहां रजिस्ट्री ही मालिकाना हक की अंतिम गारंटी हो। इसके लिए कोर्ट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिकॉर्ड को हैक या बदलने से रोक सकती है। कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह एक कमेटी बनाकर ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को और सुरक्षित, पारदर्शी और गारंटीड कैसे बनाया जा सके, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करे। कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में इस अपील को स्वीकार किया, बिहार का नियम रद्द कर दिया। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के लिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। इस केस की सबसे बड़ी सीख यह है कि नियम बनाने का अधिकार असीमित नहीं है। सरकार कोई भी नियम बना सकती है, लेकिन वह कानून द्वारा दिए गए अधिकार के दायरे में ही रहकर। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की संपत्ति के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जबकि यह भी माना कि धोखाधड़ी रोकना जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने एक बड़ी बात कही, देश में करीब 66%
सिविल मुकदमे जमीन के झगड़ों के हैं। यह पुराना प्रिजम्पटिव टाइटलिंग सिस्टम अब जनता की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। भविष्य का रास्ता टेक्नोलॉजी और कंक्लूसिव टाइटलिंग नहीं है। आम नागरिकों और प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए टेक अवे ये है, ड्यू डिलिजेंस है जरूरी। यानी रजिस्ट्री हो जाने का मतलब यह नहीं कि जमीन पर आपका पक्का हक है। खरीदने से पहले पिछले 30-40 साल के दस्तावेजों यानी टाइटल डीड्स की जांच जरूर कराएं। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर लें, यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से यह सर्टिफिकेट जरूर लें कि जमीन किसी लोन या लिटिगेशन में नहीं फंसी हुई है। वकीलों के लिए टेक अवे ये है कि किसी भी अब सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी नियम अधिसूचना को चुनौती देते समय सबसे पहले चेक करें कि क्या वो मूल कानून यानी पेरेंट एक्ट में दिए गए अधिकारों के दायरे में आता है। साथ ही आर्बिट्रेरीनेस का तर्क, यानी अगर कोई नियम लागू करना ही वास्तव में असंभव है तो उसे मनमाना बताकर चुनौती दी जा सकती है। सिस्टम के लिए टेक अवे, यह फैसला भारत के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जड़ों तक सुधार की जरूरत को रेखांकित करता है। ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी भविष्य का समाधान हो सकती है। तो दोस्तों, इस केस ने साबित कर दिया कि कानून की लंबी बाहें होती है जो गलत नियमों को पकड़ कर उखाड़ फेंकती है। समी मुल्ला और बिहार के लाखों लोगों को उनका हक मिल गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक बड़ा सबक भी दिया है। अब समय आ गया है हम 100 साल पुराने कानून को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करें।